हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में जिसका नाम है बैंकिंग पंडित। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्रिप्शन बहुत जरूरी है। ये क्या है? ये हमारा क्लास 7 है, आरआरबी पीओ मेंस का। इससे पहले 6 क्लास हो चुकी हैं। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर जाकर आपको इस क्लास की पिछली 6 वीडियोस का लिंक प्रोवाइड कर दिया गया है। मतलब एक प्लेलिस्ट प्रोवाइड कर दी गई है जिसमें ये 7 वीडियोस आपको शो हो रही होंगी। वहां जाकर आप देख सकते हैं, ये पूरी 7 वीडियोस आपको प्रोवाइड कर दी गई हैं। ठीक है, कुछ प्राइवेट वीडियोस भी शायद आपको शो हो रही हो तो वो नेक्स्ट आगे पब्लिश हो जाएंगी। शेड्यूल यही है कि 9 PM को आपको डेली बेसिस पे हमारे चैनल पर एक क्लास मिलती है। ठीक है, जो सिर्फ रीजनिंग की होती है और मेंस लेवल होती है। अब मैंने ये डिसाइड करा है कि आरआरबी पीओ मेंस, आरआरबी पीओ मेंस जब तक कंप्लीट अच्छे से नहीं हो जाएगा तब तक हम किसी और टॉपिक पर नहीं लाएंगे। बीच बीच में कभी आपको एक बिगनर लेवल मिल जाएगा और एक पजल बेसिक मिल जाएंगे, पजल की मतलब पूरी एक सीरीज मिल जाएगी, और एक आरआरबी क्लर्क मिल जाएगा। कभी कभी बीच में मेन फोकस आरआरबी पीओ मेंस है तो मेंस को लेकर ही पढ़ते रहेंगे। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, इससे रिलेटेड पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर अपडेट कर दिया जाएगा। ये जो व्यू है ये है हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स का, जैसा कि मैंने आपको बताया। कंप्लीट रीजनिंग फॉर बिगनर्स हम इसकी क्लास 5 कंप्लीट कर चुके हैं। आप जाकर चेक कर सकते हैं, आपको देखना है तो देख सकते हो आप। और आरआरबी पीओ मेंस का जो पूरे लेक्चर, जो पिछले 6 वीडियोस हैं वो आपको इसमें प्रोवाइड कर दिए गए हैं, आप इसमें देख सकते हैं। हमारा फोकस इनको है आरआरबी पीओ और आरआरबी क्लर्क को फोकस करके हम अपने वीडियोस बना रहे हैं। ये हमारा अपकमिंग एग्जाम है, यूनियन बैंक एसओ। तो जो ये एग्जाम, ये जो ऊपर के 3 है सब्जेक्ट, क्वांट रीजनिंग एंड इंग्लिश, ये एक क्वालिफाइंग नेचर है। इसमें सिर्फ आपको सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करनी है और कुछ नहीं। और जो आपका ये है प्रोफेशनल नॉलेज, इसमें आपको अच्छे मार्क्स गेन करने पड़ेंगे क्योंकि इसके बिहाफ पर आपका इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा। इसमें आपको अच्छे मार्क्स लाने पड़ेंगे। इसके लिए मैं आपको एक चैनल सजेस्ट करूं तो वो है गेट शमशेर। गेट शमशेर पर जाइए। पाइथन, डीबीएमएस, डेटा स्ट्रक्चर, एल्गो, एसक्यूएल और कंस्ट्रक्टर, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग क्या होती है, व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग क्या होती है, इन सारे प्लेलिस्ट को कंप्लीट कर दो। अरे इतना कैसे मैं कंप्लीट कर दूं, ये तो पूरे पूरे सब्जेक्ट हैं। आप जाकर देखिए गेट शमशेर पर, वो ज्यादा लेंथी नहीं बनाया है उन्होंने। आप अगर कैपेबल हैं और आपको एक अच्छी जॉब चाहिए, स्पेशलिस्ट ऑफिसर जॉब चाहिए, इसका हिंदी होता है प्रशासनिक अधिकारी। आपके नाम के लगा आगे लगा होगा गीता ठाकुर। आजकल हमारे चैनल पर गीता ठाकुर अच्छे कमेंट करती हैं। और एक है रजत, वो भी अच्छे कमेंट्स करते हैं। तो आप लोगों के प्रशासनिक अधिकारी एक टाइटल मिलेगा हिंदी में और आपका लिखा होगा नाम के नीचे। समझ रहे हैं आप? तो उस लेवल का एग्जाम है तो आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। और सैलरी भी इसकी होएगी 1 लाख प्लस। सही है? तो गेट शमशेर को फॉलो कर लो। और एक चीज और, जो बच्चे आरआरबी पीओ और क्लर्क की प्रिपेयर कर रहे हो, उनको कभी भी करंट अफेयर से किनारा नहीं करना चाहिए। करंट अफेयर आपका एक बहुत सॉलिड एस्पेक्ट है, आप उसे लेकर चलिए। लाने वाले उसमें 35 नंबर भी लाते हैं, 35+ मार्क्स लाते हैं और मैंने देखे हैं। और लाने वाले 2-3 मार्क्स भी नहीं ला पाते, ये भी मैंने देखे हैं। एक बंदे के मार्क्स थे 116+, एससी कैटेगरी का था। आराम से उसका सिलेक्शन मतलब हाथों से लिखा हुआ था। मगर उसकी जो करंट अफेयर में सिर्फ और सिर्फ 4 नंबर, और कट ऑफ गई थी 6 नंबर। केवल 2 नंबर से बंदा पीओ नहीं बन पाया। इंटरव्यू तो छोड़ो, मेंस ही फेल हो गया 2 नंबर से, सिर्फ उसके करंट में 2 नंबर नहीं थे। तो मैं आप लोगों से बार बार कहती हूँ, करंट को मत मतलब हल्के में मत लीजिए, सीरियस लीजिए और उसे पढ़ते रहिए। 1-2 घंटा दे दिया करिए। और अफेयर्स क्लाउड पर जो मंथली पॉकेट आती है उसको फॉलो करो और उसको कंप्लीट पढ़ लो, हो जाएगा सिलेक्शन।
आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क इतना टफ एग्जाम नहीं है जितना कि टफ एग्जाम आईबीपीएस क्लर्क और एसबीआई कराते हैं। आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, आप इसके लिए फोकस्ड करके पढ़ो तो निकाल सकते हो। चलिए, ये है हमारी फर्स्ट पजल। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बनाइए। मैं आपको बताऊं तो मुझे ऐसा लगता है अभी तक जितने भी हमने आरआरबी के जो लेवल देखा, आरआरबी पीओ का जो भी लेवल देखा, आज का ये वीडियो ओ लेवल को बहुत अच्छे से मॉडरेट या हाई लेवल पर कह सकते हो। आरआरबी पीओ लेवल से ये हाई लेवल पर है। ये ही लेवल अगर आप पढ़ लिए तो 2025 के जितने भी मेंस आएंगे वो आपको हलवा लगेंगे। बिलीव मी। अब कंटिन्यू जो सीरीज आने वाली है आप उसको सीरियसली फॉलो कीजिएगा आरआरबीपीओ की। डेफिनेटली आपको 2025 के प्री हुए मेंस हुए सारे एग्जाम हलवा लगने वाले हैं, ऐसा मुझे लगता है। इसे हम इंग्लिश में बनाएंगे तो हम इंग्लिश वाला पढ़ के देख लेते हैं क्या बोल रहा है। 15% है, सिट्स इन अ 3 rows ऑफ 6 सीट्स। छेतियां तो 18 होता है। 15% है, sits in a 3 rows of a 6 seats in a each row facing different direction. Okay. अच्छा, सबकी डायरेक्शन भी डिफरेंट है। रो 3 इज above रो 2 विच इज above रो 1। देखो ऐसे बना रहा है, रो 1 अगर नीचे है तो उसके ऊपर रो 2 है और उसके ऊपर रो 3 है। और पर्टिकुलर सब में 6 6 सीट्स हैं। ठीक है। विद ओनली 5% सिटिंग इन द रो एंड ईच रो हैज अ एम्प्टी सीट, वो तो होना ही था। ठीक है। कुल मिलाकर ये है 6 सीट है। उनमें से एक जो है वो वैकेंट होगी, अदरवाइज 5 पर लोग बैठे होंगे। 5% है, एक सीट वैकेंट है, इसीलिए 6 सीट गिवन है। और हर किसी की डायरेक्शन डिफरेंट है। आगे का हमारे पास ओनली 5%। ठीक है, चेक करते हैं, बनाते हैं इसे। अच्छा, एक चीज और है, बाद में बताओ, छोड़ते हैं इसे। ये तो हो चुका है। एस सिट्स इमीडिएटली, ये जो पेज है वो मेरे लिए है। ठीक है। आप लोग पीछे जाकर जो बड़ी सी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है उसका स्क्रीनशॉट लीजिए और खुद से ट्राई कर सकते हैं। क्योंकि ये छोटा बनाया है, क्योंकि मुझे स्पेस चाहिए, कुछ तो मुझे कंडीशन लिखनी है ना, इसलिए। एस सिट्स इमीडिएटली इन फ्रंट ऑफ पी। पहले तो मैं ये बनाती हूँ, 3 सीट्स हो गई हमारे पास। और ये है हमारा थर्ड, ये है 2 और ये है 1। एस सिट्स इमीडिएटली इन फ्रंट ऑफ पी। कहीं जहां पर भी पी है उसके इन फ्रंट में आपका एस है, फेसिंग द सेम डायरेक्शन। जो एस की डायरेक्शन है वही आपकी पी की डायरेक्शन है। टी फेस नॉर्थ। जो टी है वो नॉर्थ फेस कर रहा है। मैं जो नॉर्थ होगा उसे ऊपर ही फेस कराऊंगी, क्योंकि मुझे इसमें अल्टा पल्टी नहीं करनी। और जो साउथ देखेगा उसे मैं नीचे ही दिखाऊंगी, ठीक है, क्योंकि नॉर्थ ऊपर होता है, साउथ नीचे होता है, इधर ईस्ट होता है, इधर वेस्ट होता है। जो नॉर्थ है वो नॉर्थ है। इस बार हम उससे नहीं खेलेंगे कि नॉर्थ को नीचे या कहीं पे भी डायरेक्शन दे दूं। ई सिट्स एट द टी फेसेस नॉर्थ, ठीक है। ई सिट्स एट द राइट एंड ऑफ द रो 2। अच्छा, रो 2 के राइट एंड में पहले तो यहां पर ई बैठ गया है। ठीक है। फेसिंग साउथ, और साउथ की तरफ बैठा है, देख रहा है। जो ई है वो पहले तो इधर बैठ चुका है और उसकी डायरेक्शन कहाँ है, साउथ है। बिहाइंड द एम्प्टी सीट इन रो 3। ठीक है। यानी जो यहाँ पहले तो एक, एक, दो, 3, 4, 5, 6। एक, दो, इतना बड़ा क्या बनाना।
एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ। और जो ये जो है ये सीट वैकेंट है, बोल रहे हैं ना। जो वैकेंट सीट है उसके बिल्कुल पीछे बैठा हुआ है आपका ई। ठीक है, बिहाइंड द एम्प्टी सीट इन रो 3। एफ सिट्स इमीडिएटली बिटवीन एस एंड वी इन अ रो 3। पहले तो रो 3 में आपका बैठेगा कौन? एस, और बी के जस्ट बीच में बैठेगा आपका एफ। जस्ट बीच का मतलब ये भी है, एक बार थोड़ा ब्रीफ ले लेते हैं क्या, कि हो सकता है इन दोनों के बीच में एक एक स्पेस हो सकता है दो दो स्पेस हो। एस एक दो, एफ एक दो, ये नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है। एस इधर ही आया तो एक छोड़कर दो छोड़कर एस इधर नहीं, एक ही एक होगा चाहे कुछ हो जाए। हो सकता है, देखो क्या, दो नहीं हो सकता, पॉसिबिलिटी नहीं शो हो रही कि दो हो जाए। एस से एक छोड़कर होगा, या फिर हो सकता है ये इन दोनों के बीच में जीरो जीरो का गैप हो, मतलब ये सब एक दूसरे के इमीडिएट नेबर हो। एफ, एस और बी का इमीडिएट नेबर भी हो सकता है, और हो सकता है एक एक के बाद हो। तो कुल मिला के मैंने आप लोगों को ब्रीफ देने के लिए इतना स्पेस खर्च करा था। एस एफ, एफ और एस के बीच में बैठा है, ठीक है, एफ जो है एस और बी के बीच में बैठा है। रो 3 फेसिंग द साउथ इमीडिएटली इन फ्रंट ऑफ सी। पहली बात, जो एफ है उसकी डायरेक्शन साउथ है, और इसके जस्ट सामने सी होगा। देखो, अगर थर्ड पे कोई बैठा है तो इन फ्रंट उसके सामने यही वाली सेकंड वाली रो ही होगा। इसका मतलब आपका सी सिर्फ इधर ही आएगा, आपका सी सेकंड वाली रो पर ही आएगा, और कोई तो पॉसिबिलिटी है नहीं। फेसिंग द सेम डायरेक्शन, ओके, यानी जो एफ की डायरेक्शन है वही आपके सी की डायरेक्शन है, और दोनों के दोनों कहाँ देख रहे हैं? साउथ देख रहे हैं। 2% सिट बिटवीन एम एंड आर। एम और आर के बीच में दो लोग हैं। हु फेसेस द साउथ, कौन? जो आर है वो आपका साउथ देख रहा है। वन ऑफ विच सिट्स एट द एंड ऑफ द रो। इन दोनों में से कोई एक, वन ऑफ क्या किस पर बैठा है? एंड पर बैठा है। टी सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ एच। एच के सेकंड टू द राइट पर बैठा है आपका, कैसे बना रहे हैं इसको हम, एच के सेकंड टू द राइट मतलब एक छोड़कर बैठा है कौन? टी। पी सिट्स, आपको नहीं पता एम आर कौन सी सीट पर बैठे हैं, आपको नहीं पता एच आई एच टी की कौन सी सीट, टी है ये, एच टी कौन सी सीट पर बैठे हैं। टी का हाल क्या कर दिया मैंने। ठीक है, तो आप अभी बस लिख लीजिए, हम देख लेंगे कि बाद में कहाँ कौन बैठा है। पी सिट्स इन द सेम रो एज ई फेसिंग अपोजिट डायरेक्शन। ऑब्वियस है, उसमें बताने की क्या बात है। अगर एस इधर बैठ रहा है तो एस के जस्ट सामने आपका पी बैठ रहा है, तो ऑब्वियस है पी इधर ही बैठेगा। मगर यहाँ पर एक चीज बता दी है, पी सिट्स इन द फेसिंग रो ऑफ ई फेसिंग अपोजिट डायरेक्शन ऑफ पी। मतलब क्या है, जो पी की डायरेक्शन है वो ई की डायरेक्शन के जस्ट अपोजिट है। ई नीचे देख रहा है, मतलब साउथ में देख रहा है ई, तो आप यहाँ पर कह सकते हो पी जो है वो नॉर्थ देखेगा, एस भी हमारा नॉर्थ देखेगा। क्योंकि भैया जो पी की डायरेक्शन है वही एस की डायरेक्शन है, और पी की डायरेक्शन ई से जस्ट अपोजिट है, ई की डायरेक्शन साउथ है, तो पी की डायरेक्शन नॉर्थ होगी। यहाँ इन सब चीजों से हमें ये चीज पता चली है, इन्हें हटा दो। 1% सिट बिटवीन बी एंड वी। बी और वी के बीच में एक पर्सन बैठा है, सिट्स इन द रो थर्ड, वो तो पता ही है। अब देखो, बी पहले ही हमें पता है थर्ड रो में है, तो बी भी हमारा थर्ड रो में ही होगा। बोथ ऑफ बोथ ऑफ whom फेस नॉर्थ। क्या है? 1% सिट बिटवीन बी एंड वी सिट्स इन द रो थर्ड, बोथ ऑफ हु फेस द नॉर्थ। अच्छा, ये जो दोनों हैं इन दोनों की भी सेम डायरेक्शन है, बी और वी की डायरेक्शन भी सेम है, और दोनों की डायरेक्शन क्या है? नॉर्थ है। डी सिट्स फेसिंग नॉर्थ, जो भी डी आएगा, अच्छा वो भी नॉर्थ देखेगा, जो डी है वो भी नॉर्थ देख रहा है,
डी सिट्स फेसिंग नॉर्थ टू द इमीडिएटली राइट ऑफ एम एंड यू। अच्छा, जो डी है पहले तो वो देख रहा है नॉर्थ, और एम के भी ये इमीडिएटली राइट है और यू के भी इमीडिएटली राइट है। कुल मिला के एम और यू एक दूसरे के अपोजिट होंगे, है ना। आप ऐसे भी कह सकते हो, डी ऐसे बैठा हो, एम नीचे की तरफ देख रहा हो तो भी ये इसका इमीडिएट राइट होगा, और यू ऊपर की तरफ देख रहा हो तो भी ये इमीडिएट राइट होगा। कुल मिला के दोनों के इमीडिएट राइट में हो सकता है ये वाली कंडीशन फॉलो हो जाए, हो सकता है ये वाली, दोनों में से कोई भी कंडीशन फॉलो हो सकती है। क्योंकि अगर एम नीचे देखने लगा तो भी तो राइट होगा ना। तो आप कोई भी एक कंडीशन लिखकर छोड़ दो, बस अपने माइंड में रखना कि डी इन लोगों दोनों का इमीडिएट है, और खुद तो ये साउथ देख रहा है, वो नॉर्थ देख रहा है, ये फिक्स है। ठीक है, खुद तो ये कहाँ देख रहा है, नॉर्थ देख रहा है। ए सिट्स एट द लेफ्ट एंड ऑफ द रो बिहाइंड पी। आपको पता है पी सेकंड वाले में है, पी सेकंड वाले में है, और ए इसके बिहाइंड बैठा है, मतलब इसके पीछे बैठा है, और कहाँ बैठा है, लेफ्ट, इमीडिएट वो लेफ्ट एंड पर, तो लेफ्ट एंड पर बैठा है, तो इसका मतलब ए डेफिनेटली इधर बैठा होगा। बट बोथ फेस डिफरेंट डायरेक्शन। आप पहले, मुझे थोड़ा मोटा कर लेना चाहिए से इसका। पहले तो जो दोनों हैं वो डिफरेंट डायरेक्शन में देख रहे हैं, आपको पता है पी नॉर्थ देख रहा है, इसका मतलब आपका ए साउथ देखेगा। क्यू सिट्स इन अ रो थ्री। अच्छा, क्यू भी इधर आ गया। क्यू जो है, वो ये जो पूरी डायरेक्शन है वो रो थर्ड के बारे में है, इसलिए मैंने क्यू भी इधर लिख दिया। फेसिंग साउथ, ठीक है, इन फ्रंट ऑफ द एम्प्टी सीट ऑफ रो। अच्छे से लिखो ऐसे। जो क्यू है वो, पहली बात तो जो क्यू है वो साउथ देखेगा, और जो भी इम्पटी रो होगी सेकंड रो की, उसके जस्ट फेस करेगा। एम सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ए। एम सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ए, मतलब यहां पर आएगा एम, एम आपका यहां पर आ गया। फेसिंग द अपोजिट डायरेक्शन। अच्छा, तो अपोजिट डायरेक्शन किसके है, एम सिक्स सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ ए फेसिंग द अपोजिट डायरेक्शन, मतलब ए के लेफ्ट साइड में पहले तो सेकंड प्लेस पर बैठा है, और ये जो दोनों है वो एक दूसरे के क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में। ए साउथ देख रहा है तो जो हमारा एम है वो नॉर्थ देखेगा। ठीक है। सी डजंट सिट नियर टी। जो आपका सी है वो किसी भी सूरत में टी का इमीडिएट नेबर नहीं हो सकता। और टी कहाँ देख रहा है, आप इधर डायरेक्शन बना सकते हो, जो टी है वो नॉर्थ देख रहा है। आप ये देखो, एम से दो छोड़कर आर रखना है आपको, एम इधर आ चुका है, एक दो छोड़ के इधर तो आर रखोगे नहीं, एक दो छोड़कर आर आपको डेफिनेटली इधर रखना पड़ेगा, और इसने पहले ही बोल दिया है एम और आर दोनों में से कोई एक आपका एक्सट्रीम एंड पर होगा, और आर की डायरेक्शन आपको पता है कि साउथ है। ठीक है। एम के राइट, इमीडिएट राइट में आपका डी बैठेगा, और इमीडिएट राइट में ही ये होगा यू के, तो यू देखेगा साउथ, एम देख रहा है नॉर्थ, और डी भी देखेगा नॉर्थ। यानी ये वाली जो आई है ये है वेकेंट सीट रो वन की। ठीक है, वेकेंट सीट हो गई है रो वन की, रो वन तो कंप्लीट हो गया। अब इसको देखते हैं, वेकेंट हो चुका है। कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं, इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। क्या कलर लें, ब्लैक लेते हैं। देखो, अगर इधर इधर पी आया तो इधर एस आएगा, एस से
एक छोड़कर अगर इधर एफ आ गया तो एक छोड़कर इधर वी आ जाएगा। आपको वी से एक छोड़कर बी रखना है तो आप नहीं रख पा रहे हो, ये तो पॉसिबल नहीं है। हम्म। अगर आपने एफ इधर रखा, बी इधर रखा, बी से एक छोड़कर आपने बी इधर रख दिया, यहां आपने क्यू रख दिया, और यहां आ गया आपका वीकेंड। पॉसिबिलिटी चेक हो रही है अभी? ठीक है। डायरेक्शन भी बाद में दे दूंगी मैं। अब यहां देखो, यहां आपको सी भी रखना है। एच एक छोड़कर टी नहीं आ पाएगा। एच इधर आ जाए और एक छोड़कर आपका टी इधर आ जाए, और यहां आप रख दो सी। कुछ गलती दिखाई दे रही है? कुछ गलती नहीं दिख रही मुझे तो। सही है, बन गया हमारा। डायरेक्शन देते हैं एक बार। आ, एस और ये दोनों देखो, एस और एन दोनों के दोनों कहाँ नॉर्थ देख रहे हैं, तो दोनों को नॉर्थ दिखा दो। एफ कहाँ देख रहा है? एफ देख रहा है साउथ, और सी भी साउथ देखेगा। एफ साउथ देख रहा है, सी भी साउथ देखेगा। वी, बी और बी दोनों नॉर्थ देख रहे हैं, इसको भी नॉर्थ दिखा दो, इसको भी नॉर्थ दिखा दो। आपका क्यू कहाँ देख रहा है? साउथ देख रहा है, इसे साउथ दिखा दो। अब देखो, एच के राइट साइड में टी आया है, एच के राइट साइड में टी आया है, इसका मतलब एच ऊपर देखेगा। और टी भी आपका नॉर्थ देख रहा है, तो टी को ही ऊपर दिखा दो, हो गई पजल सॉल्व। ये सब आपके आपने किस तरीके से चेक करा है उस पर डिपेंड है, तभी अच्छे से बन पाएगा ये। ठीक है, थोड़ा पेशेंस के साथ ही इसको बनाना पड़ेगा आपको। और इसके लिए आपको वीडियो देखना पड़ेगा। सो माय गॉड, चलो कंट्रोल ऐसे हो जाएगा, एक बार चेक कर लेते हैं आंसर। एस एफ डी क्यू बी, ठीक है। पी सी एच वैकेंट डी ई, ठीक है। ए वैकेंट एम डी यू आर, बिल्कुल ठीक बना है हमारा, और डायरेक्शन भी हमारी ठीक है। हम्म, बढ़िया। कैसा लगा आपको ये? अच्छा है? बढ़िया, अच्छा था ये। अगर अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, और बताते हुए जाइएगा कि ऐसे वीडियोस बनने चाहिए या नहीं। आर से ओ चलना है। पहले तो आपको मैं बता दूं, ये एक इनइक्वालिटी का एक क्वेश्चन है। किसी किसी की इनइक्वालिटी के चारों चारों का गलत हो जाते हैं, मैंने अपनी आंखों से देखे हैं, लोगों को बनाने नहीं आते। अगर आपने हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक गिवन है, कंप्लीट रीजनिंग फॉर बिगनर्स, अगर आपने उस लिंक का क्लास 2 देखा, तो वो मैथमेटिकल इनइक्वालिटी के बेस्ड पर है। आप वहां जाइए, एक घंटे की तो नहीं है, 48 मिनट्स की वो वीडियो है। आप उसे कंप्लीट करिए, आपकी मैथमेटिकल इनइक्वालिटी का कभी कोई कंसेप्ट गलत नहीं होगा, अगर आपने एक बार उसे प्लीज अच्छे से देख लिया, क्योंकि हमने मल्टीपल क्वेश्चन उसमें करे हैं। हमने उसमें थ्री साइन अवेलेबिलिटी वाली ईदर और कंडीशन भी देखी है। ईदर और कंडीशन का एक दूसरा फॉर्म होता है, उसे भी देखा है। जितना हो सका है हमने सब देखा है, ठीक है। आप उसे फॉलो कर सकते हैं, आपकी इच्छा है। और सजेस्टेड वीडियो में भी उसे आपको दे दिया जाएगा, जो आई का आइकन आ रहा है ना ऊपर राइट साइड में, तो वहां पर भी ऐड कर देंगे। आर ग्रेटर देन ओ, आर से के गए आप, और कहाँ जाओगे के से? के से सी तो जा नहीं पा रहे हो, खत्म। ये तो नहीं फॉलो कर रहा। ए से वी देखो, जहां जहां आप ए से लिए ट्रेवर्स करोगे, आपको ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन मिलना चाहिए हर जगह। ए को पहले ढूंढो, ए से आप सी गए, बढ़िया है, ग्रेटर देन इक्वल टू साइन मिल रहा है। ग्रेटर देन इक्वल टू मिल जाए या फिर इक्वल टू मिल जाए, ये दोनों एक्सेप्टेबल है, इसके बाद अब कोई एक्सेप्टेबल नहीं है। ए से सी चले गए आप। अब सी से जैसे ही आप के पर गए, पहले तो वी है ये, तो के पे जाना ही क्यों है, मत जाओ। ए से सी गए और सी से वी गए,
सी से वी के बीच में भी अगर आपको ग्रेटर देन इक्वल टू साइन मिल जाता तो ये ट्रू होता, मगर नहीं मिला इसलिए गलत है। ठीक है, दोनों हमारे ऊपर के गलत हो चुके हैं। डी से वी चलो, डी कहाँ है? डी से ओ चले गए, ओ से ए गए, और ए से सी गए। बिल्कुल सही है, देखो, डी से ओ गए, ओ से ए गए, ए से सी गए। आपको पूरे ट्रेवर्स में, जैसे कि आपने मल्टीपल ट्रेवर्स करे, किसी एक जगह भी आपको सिर्फ ये साइन मिल जाए तो वो फॉलो करेगा। इसमें ये साइन मिल रहा है, कैसे मिल रहा है देखो। आप डी से गए ओ, फिर आप ओ से गए ए, पहले आप डी से गए ए ओ, फिर ओ से गए ए, और ए से फिर चले गए आप सी। आपको एक बार ग्रेटर देन साइन मिल गया, इसका मतलब ये ट्रू है, ये दोनों गलत है। चलिए, क्यू से के चलना है, क्यू किधर है? क्यू है ये, क्यू से ओ गए, ओ से ए गए, ए से सी गए, और सी से के गए। आपको सिर्फ एक बार ये ऐसे करके देखो, आपको सिर्फ एक बार ग्रेटर देन साइन मिल रहा था, आपको मिल गया, पहले भी मिल चुका है। तो ये दोनों फॉलो कर रहे हैं, यानी थर्ड और फोर्थ बोथ फॉलोज, ओनली कंक्लूजन थर्ड एंड फोर्थ फॉलोज, थर्ड एंड फोर्थ फॉलोज। ठीक है, चलिए इसे देखते हैं। आर से एक्स चलो, आर किधर है? आर है इधर, आर से टी गए और टी से एक्स गए, फॉलो कर रहा है। आप सबसे पहले जब इक्वेशन को सॉल्व करें तो सबसे पहले देखो कितनी, ये इक्वेशन कितनी है। पहले तो यहां से लेके यहां तक एक इक्वेशन है, तो जहां सेमीकोलन हट रहा है ना, मतलब लग जा रहा है, वहां तक एक इक्वेशन है। और फिर यहां से लेके यहां तक सेकंड इक्वेशन है, फिर यहां से लेके यहां तक थर्ड इक्वेशन है, और यहां से लेके यहां तक फोर्थ इक्वेशन है। फोर्थ इक्वेशन है। अब आपको आर से एक्स, अगर आपको इसमें से इस पर फॉल मतलब जंप करना है ना, तो कोई कॉमन एलिमेंट है, उसके थ्रू ही आप जंप कर सकते हो। अब ये बताओ, एस और एल इस वाले किसी भी उसमें दिखाई दे रहे हैं? फर्स्ट इक्वेशन में नहीं दिख रहे हैं। एल थर्ड इक्वेशन में, इसका मतलब थर्ड और टू के एलिमेंट को आप फॉलो कर सकते हो। मतलब समझ नहीं आ रहा आप लोगों को? देखो, आपको एक्स तक जाना है, आप किसकी हेल्प से जा सकते हो? सिर्फ टी की हेल्प से। और टी कौन सी इक्वेशन में है? सिर्फ और सिर्फ पहली इक्वेशन में। और आपको आर से एक्स जाना है, आर से आप टी की तरफ ट्रेवर्स करो, आर से आप बी की तरफ ट्रेवर्स मत करो, क्योंकि वी आपको एक्स तक जाने में हेल्प नहीं करेगा। आर से आपको टी की तरफ ट्रेवर्स करना है, और टी से आप एक्स तक पहुंच पा रहे हो। जहां से कॉमन एलिमेंट दोनों इक्वेशन का दिखता है, आप उस तरफ ट्रेवर्स करते हो। ठीक है, तो पहला आपका हो गया ट्रू। एन से एस चलना है अब। एन किधर है? एन से डब्लू गए, डब्लू से एल गए, और एल से एस चले गए, ये भी फॉलो कर रहा है। अब देखते हैं दूसरा, कौन सा? यू से क्यू चलो, यू किधर है? यू से टी गए, टी से एक्स गए, एक्स से क्यू गए। कैसे? देखो, यू से टी गए पहला, फिर टी से एक्स गए, एक्स से, मैंने इस वाली इक्वेशन को उल्टा करके लिख लिया है, बस और कुछ नहीं करा है। पहुंच चुके हो ना आराम से? ये भी फॉलो कर रहा है, मतलब ऊपर के अभी तीनों फॉलो कर रहे हैं। फोर्थ देखते हैं, क्यू से एस, क्यू से एल गए और एल से एस गए। आपको एक बार ये साइन चाहिए था, ग्रेटर देन साइन, और मिल रहा है, यानी ये ऑल फॉलोज, ऑल द कंक्लूजन फॉलोज, सभी निष्कर्षों अनुसरण करते हैं। ठीक है, ठीक है, ये क्या बोल रहे हैं भाई? इन द फॉलोइंग क्वेश्चन हाउ टू प्लेस द सिंबल सो दैट बोथ द कंडीशन, इसको पहले तो मैं ऐसे नहीं लिखूंगी, इसको कैसे लिखोगे आप? जे ग्रेटर देन इक्वल टू एम, ऐसे पढ़ो। आपको इसे हमेशा ग्रेटर देन की फॉर्म में पढ़ा करो, वो ज्यादा हेल्पफुल होता है। आप ये मत पढ़ो एम लेस देन इक्वल टू जे, ना 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 ना, कभी भी आप लेस देन वाली इक्वेशन नहीं पढ़ेंगे। हमेशा इसे जे ग्रेटर देन इक्वल टू एम ही पढ़ो, और के ग्रेटर देन सी। ठीक है, अब हमें इन दोनों को फॉलो करना है, और ये कैसे फॉलो करेंगे आप बताइए। सबसे पहले हमने इसे यहां लिख दिया,
ये वाला साइन इधर आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा इक्वल टू, यहाँ आ जाएगा ग्रेटर देन। जे से एम चलो। जे से सी गए, जे से सी गए, और सी किधर है? तो मत चलो ना, ये जे से सी क्यों चल रहे हो, गलत है, गलत चल गए। जे से एस चलो, मगर एस अपने आप को लॉक करके बैठा है, एस आगे बढ़ने ही नहीं दे रहा, लॉक कर लिया है। लॉकिंग का सिस्टम हमने उस वीडियो में बहुत अच्छे से फॉलो करा है, क्लास 2 बेसिक कंप्लीट रीजनिंग फॉर द बिगिनर वाले प्ले लिस्ट में। तो ये आप एस पर लॉक हो चुके हो, एस आगे नहीं बढ़ रहा, तो एम तक आप पहुंच ही कैसे पाओगे, इसलिए ये वाली तो गलत हो गई। इन दोनों को राइट करना है, कोई एक भी गलत हो गई तो छोड़ दो, है ना। पहला तो गलत, दूसरा देखते हैं। यहाँ ग्रेटर देन लगा लो, यहाँ इक्वल टू लगा लो, यहाँ ग्रेटर देन लगा लो। चलिए, जे से एम, जे से एस गए, फिर से एस लॉक हो चुका है। देखो लास्ट वाले में ये दोनों थे लॉक हो चुके हैं, तो ये तो दोनों फॉलो नहीं करेंगे। इस वाले को देखते हैं। आपने इधर लिख दिया ग्रेटर देन, इधर लिख दिया लेस देन इक्वल टू, इधर लिख दिया लेस देन इक्वल टू। आप जे से एस गए और एस से एम गए। मैंने आपसे बोला था, जब जब आप ट्रेवर्स करोगे जे से एम के बीच, आपको हर बार या तो ग्रेटर देन इक्वल टू मिल जाए या फिर इक्वल टू मिल जाए, तभी फॉलो होगा। आप देखेंगे तो दोनों में आपको ग्रेटर देन इक्वल टू मिल रहा है, ये तो फॉलो कर गया। अब क्या फॉलो करना है, के से सी, के ग्रेटर देन सी फॉलो करना है। के किधर है? देखो, के से आप जे गए और जे से आप सी गए, के से आप जे गए और जे से आप सी गए, मैंने इस वाली इक्वेशन को सिर्फ अपोजिट करके लिख दिया। तो आपको सिर्फ एक बार ग्रेटर देन साइन चाहिए था, आपको मिल रहा है, इसका मतलब ये भी ट्रू है, सेकेंड वाली भी। इसका मतलब ये वाला कंडीशन फॉलो कर रहा है, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू एंड लेस देन इक्वल टू। चेक करते हैं, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू एंड लेस देन इक्वल टू, ठीक है। चलिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बनाना शुरू करिए। स्क्रीनशॉट लीजिए और बनाइए, जितनी भी पॉसिबिलिटी बने अपने एंड से सब कोशिश कीजिएगा बनाने की, ठीक है। ओ, एक सेकेंड। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। ये क्या है, एक बार इसको वेट कर दो। इसे हम हिंदी में बनाएंगे तो एक बार पढ़ लेते हैं। सॉरी। एक शादी की पार्टी में वृत्ताकार मेज के चारों ओर 10 सीटें हैं जिन पर 8 लोग हैं, ठीक है। वे सभी केंद्र के सम्मुख हैं, मेज पर 2 सीटें खाली हैं। अच्छा हाँ, देखो, आ 10 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और है क्या ये, एक सर्कल है, 2 वेकेंट है। मेज पर 2 सीटें खाली हैं, और विभिन्न प्रकार के व्यंजनों का ऑर्डर करते हैं, जैसे कि आलू, नूडल्स एंड सो ऑन। कोई भी 2 रिक्त सीटें एक साथ नहीं है। अगर 2 वैकेंट जो सीटें हैं वो एक दूसरे के नेबर्स नहीं है, इमीडिएट नहीं है। बढ़िया है, आगे बढ़ते हैं। इसकी सीट, सैम की सीट टॉम की सीट की निकटवर्ती है। जो भी टॉम की सीट है
निकट सीट के निकटवर्ती बाएं है टॉम की सीट के ठीक है, टॉम की सीट के निकटवर्ती बाएं है आपके सैम की सीट। सैम और नेहा के बीच तीन सीटें हैं। सैम और थ्री सीट्स एस लिखूंगी मैं यहाँ पर। जहां पर्सन होंगे वहां पी लिखेंगे, जहां सीट्स होंगे वहां सीट्स, क्योंकि देखो पर्सन वैकेंट नहीं होगा, सीट वैकेंट होगी, ठीक है। सैम और नेहा के बीच तीन सीट्स हैं, सैम और नेहा। नेहा के निकटवर्ती बाएं वाले व्यक्ति ने डिनर के लिए डोसा का ऑर्डर दिया। नेहा के इमीडिएटली लेफ्ट में जो बैठा है उसने पहले तो डोसा ऑर्डर करा है। माइक के निकटवर्ती दाएं वाली सीट खाली है। जो भी माइक है उसके इमीडिएट राइट वाला जो भी सीट्स है वो वैकेंट है। नेहा ने नेहा ना तो खाली सीट और ना ही माइक के निकटवर्ती है। अच्छा ऐसा लिखो, जो नेहा है, जो आपकी नेहा है वो पहले तो वैकेंट सीट के पास नहीं होगी। दूसरा, वो माइक के भी पड़ोसी नहीं होगी। राम ने डिनर के लिए मिक्स वेज ऑर्डर करे हैं। जो राम है वो मिक्स वेज का ऑर्डर देता है। और पाई के दाएं दूसरे स्थान और किसके लिए रेफर करता है? और हमेशा पहले ऑब्जेक्ट को रेफर करता है। पहला ऑब्जेक्ट मतलब राम, राम लिख सकते हो आप। राम पाई के दाएं दूसरे स्थान पर है। पाई के दाएं से एक छोड़कर आपका राम है। राम और सैम एक दूसरे के निकटवर्ती नहीं है। राम के पड़ोस में किसी भी सूरत में आपका सैम नहीं आएगा। क्या है, राम और सैम एक दूसरे के निकटवर्ती नहीं है। पाई और राम दोनों खाली सीट के निकटवर्ती हैं। अच्छा, पाई के दाएं दूसरा, अच्छा तो ये जो सीट्स है, पहले तो एक सीट्स है, ठीक है। और पाई वैकेंट सीट और राम, ऐसे होगा, यही वैकेंट है इसका मतलब। बाद में देखेंगे। जेरी ने डिनर के लिए आलू नान का ऑर्डर दिया है। राम ने मिक्स वेज, और जो जेरी है उसने क्या, आलू नान, आलू नान का ऑर्डर दिया है। किम और जेरी एक दूसरे के निकटवर्ती नहीं है। जो भी आपका किम है और वो जेरी के इमीडिएट नेबर नहीं है। जिसने भटूरे का ऑर्डर दिया है वह उस व्यक्ति के निकटतम बाएं बैठा है जिसने डिनर के लिए पनीर का ऑर्डर दिया था। मतलब क्या है, जिसने भी पनीर का ऑर्डर दिया है उसके इमीडिएटली लेफ्ट में बैठा है कौन, भटूरे खाने वाला। भटूरे मुझे भी बहुत पसंद है। ना तो नेहा और ना ही माइक ने डिनर के लिए चाट का ऑर्डर दिया है। ना तो आपकी नेहा, ना ही आपका माइक, इन दोनों ने चाट का ऑर्डर तो बिल्कुल नहीं दिया है। पाई उस व्यक्ति के निकटतम नहीं बैठी है जिसने डिनर के लिए भटूरे ऑर्डर दिए हैं। आपकी जो पाई है वो इधर नहीं आएगी। ना तो जेरी ना ही किम खाली सीट के निकटवर्ती हैं। ना तो किम और ना ही जेरी खाली सीट के निकटवर्ती हैं। बनाते हैं ऐसे, हाँ। सभी के सभी एक ही डायरेक्शन में देख रहे थे ना शायद। टूवर्ड द सेंटर, ठीक है। ऑल आर दे ऑल आर फेसिंग टूवर्ड द सेंटर। ओके, बनाते हैं इससे। एक,
दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10। कहीं पर भी हम इससे शुरुआत करते हैं, टॉम और सैम से। सैम से तीन छोड़कर नेहा आ जाएगी, नेहा से डोसा आ जाएगा। है ना, तीन चार यहीं पे मिल रही हैं और कुछ नहीं। अगर मैंने, नेहा और माइक को चाट पसंद नहीं है, इधर लिखो, नेहा और माइक को चाट पसंद नहीं है। इसको हटा दो। अगर मैंने टॉम और सैम को रख दिया, मैंने टॉम इधर रखा, ठीक है, और सैम इधर रख दिया। सैम से तीन सीट छोड़कर नेहा है, एक दो तीन छोड़कर नेहा इधर भी आ सकती है। और एक दो तीन छोड़कर नेहा इधर भी आ सकती है। एक एक करके उठा कर लेते हैं। आपने नेहा इधर रखी, एक एक करके दोनों उठा लेंगे, इस वाले को हम अभी काम कर लेते हैं, ठीक है। नेहा के इमीडिएट राइट में आ रहा, लेफ्ट में आ रहा है डोसा, तो डोसा, देखो भैया सबके सब ऊपर देख रहे हैं, इधर होगा राइट, इधर होगा लेफ्ट। इमीडिएट लेफ्ट में इधर डोसा आ जाएगा। अब पाई से एक सीट छोड़कर राम है, और दोनों के दोनों वैकेंट सीट के पास है। राम को मिक्स वेज पसंद है। देखो, पाई इधर ऐसा नहीं आ सकता, आ सकता है इधर पाई। पाई से एक छोड़कर राम इधर आ जाए, पाई से एक छोड़कर राम इधर आ जाए, ठीक। तो आप वैकेंट कहाँ रखोगे? आप इसे वैकेंट तो बना नहीं सकते, क्योंकि पाई और राम दोनों के दोनों वैकेंट सीट पर वैकेंट सीट के पास बैठे हैं, तो यहाँ तो पाई और राम नहीं आएंगे, हटा दो इसे। अगर आपने पाई इधर रखा तो राम इधर आ जाएगा और ये वैकेंट हो जाएगा। एक तो ये पॉसिबिलिटी भी है। अगर आपने पाई इधर रखा, एक छोड़कर राम इधर आ जाएगा, ये भी एक पॉसिबिलिटी है ना। और आपने इधर पाई रखा, एक छोड़ के राम इधर आ जाए, तो ये नहीं हो सकता। आपने अगर पाई इधर रखा और एक छोड़कर यहाँ राम आ जाए, तो सैम क्या पड़ोसी राम नहीं हो सकता? तो यहाँ तो पाई पॉसिबल नहीं है। मगर दो जगह तो है पॉसिबल। पाई यहाँ भी आ सकता है और पाई यहाँ भी आ सकता है, इन दोनों जगह पाई आ सकता है, एक एक करके हम देखते हैं। देखो पहले ध्यान से सुनना एक बात। मुझे एक चीज तो पता चल गई कि यहाँ नहीं आएगा, कैसे? देखो एक चीज देखते हैं, अलग कर लेंगे अब, और मुझे डार्क कर लेते हैं। देखो, अगर मैंने पाई इधर रखा, गलत वाला पहले चेक कर लेते हैं। देखो, मुझे पाई वाला गलत लग रहा है। पाई अगर मैंने इधर रखा, ठीक, पाई मैंने इधर रखा, तो एक छोड़कर मुझे राम इधर रखना पड़ेगा। तो जो ये वाला है, माइक से एक छोड़कर मुझे वैकेंट भी रखना है। आपके लिए माइक इधर नहीं आ सकता, क्योंकि माइक के इमीडिएट राइट में आपको वेकेंट चाहिए, ये तो वेकेंट हो नहीं सकता। ना आप माइक इधर रख सकते, इमीडिएट राइट में वेकेंट चाहिए, यहाँ भी नहीं आएगा। आप यहाँ माइक रख सकते हो और इमीडिएट राइट में वेकेंट आ सकता है। अगर वेकेंट है तो डोसा कैसे खाने लगा? कुल मिला के आप माइक नहीं रख पा रहे हो, इसलिए आपका पाई यहाँ भी नहीं आएगा, पाई यहाँ भी नहीं आए। पाई यहाँ आया होता तो राम आपको यहाँ बैठाना पड़ता। राम सैम का पड़ोसी नहीं है, तो यहाँ भी पाई, यहाँ भी नहीं आ रहा है, पाई यहाँ भी नहीं। इसका मतलब पाई की सिर्फ यही एक जगह फिक्स हो चुकी है, पाई की जगह फिक्स हो चुकी है। आपको ये जानकर कैसा लगा? हटा दो ये सब, बढ़िया। देखो जी, पाई आपका इधर आ गया है, एक छोड़कर राम आपका इधर आ गया है, और ये दोनों के दोनों वैकेंट के पास है। राम को क्या पसंद है? राम को पसंद है मिक्स वेज।
वो इधर आ गया। अब देखो माइक एक छोड़कर वैकेंट, वो सिर्फ और सिर्फ इधर ही आ सकता है। माइक एक छोड़कर, क्योंकि माइक और वैकेंट हम यहाँ चेक कर चुके हैं। माइक वैकेंट के लिए आपको एक दो स्पेस खाली चाहिए। हो गया। सैम वैकेंट के पास आ सकता है। हाँ, ऐसा कुछ नहीं दिया है, नेहा नहीं आएगी, बल्कि बस माइक आ सकता है। बढ़िया है। अब क्या? किम और जेरी। देखो, किम और जेरी को सिर्फ और सिर्फ आप यही रख सकते हो, और कोई प्लेस ही नहीं है। जबकि ये बोल रखा है किम और जेरी एक दूसरे के नेबर्स नहीं है। तो ये गलत हो गई कंडीशन, यानी नेहा आपने गलत रखी है। नेहा की कंडीशन बिल्कुल गलत हो गई हमारी। ठीक है। इससे ज्यादा अगर मैंने, तो आपको नेहा हटाना पड़ेगा। हटा दो नेहा। तो ये वाली नेहा गलत है। यहाँ पर अब आपको नेहा लेनी पड़ेगी, जो कि अब फिक्स हो चुकी है। नेहा के इमीडिएट राइट लेफ्ट में डोसा है, डोसा भी फिक्स हो चुका है। अब वही फिर से चेक करो। पाई और राम। पाई इधर आ जाए, राम इधर आ जाए, ये वैकेंट हो जाए। हो सकता है, आराम से हो सकता है। और आपका जो माइक है वो इधर आ जाए, माइक इधर आए और वैकेंट इधर आ जाए, ये भी आराम से हो सकता है। और कहीं तो आप रख नहीं सकते, पाई आप यहाँ नहीं रख पाओगे, पाई आप यहाँ रख दिया तो आप राम नेहा के ऊपर तो नहीं रख सकते। पाई यहाँ भी नहीं आ पा रहा है, पाई यहाँ नहीं आएगा, राम इधर आएगा तो फिर वैकेंट कहाँ रखना पड़ेगा, गलत हो जाएगा। अगर पाई इधर आया तो एक छोड़कर राम इधर आ जाएगा, तो यहाँ भी नहीं हो सकता, क्योंकि राम सैम का नेवर नहीं हो सकता। तो कुल मिला के पाई और राम की एक ही पॉसिबिलिटी हो रही है, वो है ये, वो भी फिक्स पोजीशन के साथ आ जाएंगे। रखते हैं, रखते हैं, रखते हैं। ठीक है। आपने पाई इधर रख दिया, एक छोड़कर राम इधर रख दिया, और ये वैकेंट है। यहाँ आपने माइक रख दिया, और ये वैकेंट है। राम को क्या पसंद था? मिक्स वेज। आपने राम को मिक्स वेज दे दिया। अब बचे किम और जेरी। ठीक है। जेरी को तो आलू नान पसंद है। आप इधर तो जेरी रख नहीं सकते, देखो ध्यान से सुनो। किम जेरी के लिए सिर्फ यही दो प्लेस खाली है, या तो किम इधर आ जाए, जेरी इधर आ जाएगी, या तो जेरी इधर आ जाए तो किम इधर आ जाएगी। आप जेरी को नहीं रख सकते इस जगह पर जहां डोसा हो, क्योंकि जेरी को तो आलू नान पसंद है। तो यहाँ तो जेरी नहीं आएगी, जेरी सिर्फ इधर आएगी। ठीक है। रखो तो फिर। तो आपकी जेरी इधर आ गई क्योंकि इसे आलू नान पसंद है। और यहाँ कौन है? किम। किम इधर आ जाएगा। पर्सन तो अच्छे से बैठ गए हैं। और किम और जेरी वैकेंट के पास नहीं है, हाँ वैकेंट के पास भी नहीं है। पनीर के इमीडिएटली लेफ्ट में भटूरा है, और भटूरा पाई को नहीं पसंद। हम्म। सिर्फ एक ही जगह मुझे अच्छे से दिखाई दे रही है, जो आप लोगों को भी दिखनी चाहिए। बताइए दिख रही है या नहीं दिख रही है? देखो, केवल अगर आपने पनीर इधर रख दिया तो आपको भटूरा इधर रखना पड़ेगा। और बोल रहे हैं भटूरा पाई का पड़ोसी नहीं है, तो भटूरा तो पाई का पड़ोसी हो गया ना, नेवर हो गया, तो गलत हो गई ये कंडीशन, तो हटा दो इधर से पनीर को। तो पनीर आपको टॉम को खिलाना पड़ेगा, और भटूरा सैम खाएगा। ठीक है। अब क्या था? नेहा और माइक को चाट पसंद नहीं है। देखो यहाँ चाट नहीं आएगी, यहाँ चाट नहीं आएगी, सिर्फ पाई बचा जिसे चाट पसंद होगी। अब और क्या? बस फूड तो हमें बस इतने ही पता चल रहे हैं, आगे देखते हैं कौन कौन से फूड बचे हैं। वो ऑब्लिक में ही आएंगे, और कोई तो दिखाई नहीं दे रहा मुझे। एक सेकेंड। हाँ। ओ माय गॉड। डोसा, आलू नान, नूडल्स बचे हैं, भटूरे, मिक्स वेज, पनीर, रसगुल्ला। कौन कौन बचे? नूडल्स और रसगुल्ला। दो चीज बची है हमारे पास, देखो। नूडल्स, और स्लैश करके यहीं पे आपको रसगुल्ला लिखना पड़ेगा। और कहाँ पर? यहाँ पर आपको नूडल्स देने पड़ेंगे,
और स्लैश करके आपको यहाँ पर ही रसगुल्ला देना पड़ेगा। ठीक है। देखो नेहा को पता नहीं है ना कौन नूडल्स खा रहा है कौन रसगुल्ला खा रहा है, इसलिए आपको ये स्लैश करके ही देना पड़ेगा। है अच्छी पजल। दोनों पजल आज की अच्छी थी, फिलहाल जितनी आपने अभी तक करी है। ये लेवल थोड़ा अच्छा है और यही लेवल पड़ेगा अब चैनल पर। 1 सेकेंड में क्या, एक बार चेक कर लेते हैं। टॉम पाई, टॉम पाई, सेकेंड, राम डोसा। ठीक है, एक बार मैं इसे हटाती हूँ, फिर आप लोगों को शायद कुछ दिखाई दे जाए। दिख तो रहा है फिलहाल। ये देखो टॉम, फिर यहाँ है पाई, वेकेंट, राम, किम, नेहा, जेरी, माइक, जेरी, माइक, और ये वेकेंट, माइक ये है। और ये वेकेंट। टॉम को पसंद है पनीर, पाई को पसंद है चाट, फिर वेकेंट, राम मिक्स वेज, किम डोसा, एंड सो ऑन। बिल्कुल सही बना है। 1 सेकेंड। 1 सेकेंड। क्या हो रहा है ये। पॉज। ये रिज्यूम हो चुकी है मेरी वीडियो होप। 1 सेकेंड। रिकॉर्डिंग चल रही है, हाँ चल रही है। दिखाई नहीं दे रहा था इसलिए पॉज करना पड़ गया, सॉरी। चलिए, इसको बनाते हैं। क्या कह रहा है, अपॉर्चुनिटी के लिए आपको सारे पेयर्स काउंट करने हैं तो करते हैं पेयर्स काउंट अपॉर्चुनिटी के लिए। ओ का क्या होता है 15। अच्छा ये भी मैं आपको बताऊं, ये है क्लास 1। हमने क्लास 1 में इसको ऐसे घोल के पी लिया है कि आपका ये 1 नंबर कहीं नहीं जाएगा। अगर आप क्लास 1 को फॉलो कर लिए ना, अब वही कौन सी कंप्लीट रीजनिंग फॉर द बिगिनर्स के लिए क्लास 1 का ये जो लेक्चर है वो सिर्फ इसी वाले नंबर पर वेस्ड है और कुछ नहीं। 16, 16, 15, 18, 20, 21, 14, आई नो, T20, वाई वॉट, वाई 25। ये जो है ना, इसकी मैंने प्लेस वैल्यू याद करने का बड़ा अच्छा कंसेप्ट उसमें मैंने आपसे डिस्कस करा है। प्लेस वैल्यू आपके फिंगर्स पर होगी, आप लेटर को देख के बता दो कि प्लेस वैल्यू क्या है। 15, 16, 17, 18, 19, 20, फिर 21, 22, 23, 24, 25, 25 तक गया। और 15, 16 ये भी तो है। 17, 18, 19, ठीक है। 16, 17, 18, 19, 16, 17, 18, अरे 16, 17, 18, 19, 20, 20, एक ये भी गया। और फिर 16 से 21 ये भी आएगा, 22, 23, 24, 25, और 16 से 25 ये भी आएगा। 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, ठीक। 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 20, 21, एक ये बना। 20, 21, 22, 23, 24, 25, एक ये भी बना। 21, 22, 23, 24, 25, एक ये भी बना। 14, 15, 16, 17, 9 नहीं, 20 नहीं, 20, 25 से बड़ा छोड़ दो। 20, 21 छोड़ दो। 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, यहाँ से 16 भी बना। 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, अच्छा 15 भी बन रहा है। नहीं 14, 15 हो रहा है, ठीक है। 14, 15, 16, 17, 18, 19, नहीं 18, 15, 16 ये भी एक बनेगा। बस भैया। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ओ माय गॉड, 13। इसमें गलती तो हो ही जाएगी। अगर आप इसने एग्जाम में इसे आप ट्राई करने लगे तो गड़बड़ तो होना है, इसमें एक तो छूटेगा ही।
कितने भी ट्राई कर लो। अच्छा था, मगर बढ़िया था, ये देखकर अच्छा लगा मुझे। बढ़िया था। चलिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है आप लोग को लेंथी वीडियोस बिल्कुल पसंद नहीं आ रहे हैं। अब कंटेंट ज्यादा होगा तो लेंथ ज्यादा होगी, इसलिए मैंने कंटेंट अब अच्छा हाई लेवल रखा है। बढ़िया रखा है, मतलब आरआरबी का अच्छा है। और क्या, आपको इसमें प्रॉब्लम भी नहीं होगी, है ना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज शेयर करिए उन फ्रेंड्स के पास जिनको ऐसे वीडियोस की नीड है और वो देखना चाहते हैं। क्योंकि कभी कभी हम गूगल सर्च पर या यूट्यूब सर्च पर ऐसे वीडियोस फाइंड कर लेते हैं कि हमें खुद बिलीव नहीं होता कि अरे ये भी एक वीडियो था, ये भी एक चैनल है। तो ऐसा चैनल हर किसी को नहीं पता है, शायद रैंकिंग पंडित वैसा ही एक चैनल है। शेयर करिए अपने उन फ्रेंड्स के पास जिनको ऐसे वीडियोस की नीड है। उनकी हेल्प करने में सिर्फ आप हकदार होंगे। थैंक यू सो मच वीडियोस को देखने के लिए। बाय, हैव अ ग्रेट डे।